हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिशन सीटेट में आपका स्वागत है। मैं हूं शबनम। मैं आज आपको जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बताने वाली हूं। वीडियो को एंड तक के बने रहें ताकि पूरी जानकारी मिल सके। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। उनका जन्म 1886 ईस्वी में स्विट्ज़रलैंड में ही हुआ था। बालकों में वृद्धि का विकास किस प्रकार से होता है, यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों को सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके से है। उसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण और शक्ति तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधन किया जाता है समावेशन कहलाती है। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में वृद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के साथ कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं, जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। जैसे वह बड़ा होता है, उस बौद्धिक क्रियाओं का द्वारा बढ़ जाती है और बुद्धिमान बनता चला जाता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। इसमें पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ना, जैसे पहले की जानकारी को कुछ नए में ऐड करना, बालक को अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है। वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। एक और बात इसमें बताया गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था अनुकरण, स्मृति एवं मानसिक निरूप पर आधारित होती है। इस प्रकार जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत के बारे में कुछ बताया है। अब हम आते हैं कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को विभाजित किया था, जिनके नाम और विशेषता इस प्रकार से हैं। पहला हमारा है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इसमें मानसिक क्रियाएं इंद्रिय जनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है, इसमें जैसे कि भूख लगने की स्थिति को बालक क्या करता है, रोकर व्यक्त करता है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं, उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस आयु में बालक की वृद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त की जाती है। जैसे चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौनों को ले लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। नेक्स्ट हमारा दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं इसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान इसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने के योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु अस्थायित्व के गुण का विकास हो जाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था,
जो कि 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि का चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में भाषा का भी पूर्व विकास हो जाता है। बालक के किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को भी सीख लेता है इस अवस्था में। नेक्स्ट आते हैं, हमारा चौथा नंबर इसका है औपचारिक, या इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक भी अवस्था भी कहते हैं। इसका जो एज होता है 11 वर्ष और उससे आगे तक का। इस अवस्था में 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की अवस्था होती है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास भी ऊंचाई को छूने लगता है, यानी कि कम्युनिकेशन उसमें बढ़ जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। इसमें बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। बस आज इतना ही। आगे की वीडियो में जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बताऊंगी, और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू एंड धन्यवाद।